श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव। कर्णपूर्णद्वीपा वरिकलितकपोलोद्दान दामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अनाथहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रसादात् प्रणीयन्ते मोहान्धतं सच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में महात्माओं के स्वभाव का वर्णन किया है। महात्मा नस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसका अर्थ है महात्मा न, जो महात्मा है। महात्मा इस शब्द की व्युत्पत्ति है महान आत्मा अंतःकरणम यस्य, स महात्मा, जिसका अंतःकरण महान है वो महात्मा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। ये अपना है, ये पराया है, ये लघु चेतसाम गणना, जिनका चित्त छोटा है, ये हमारा, ये उस पराया। उदार चरितानांतु, जो उदार चरित हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम्, सारी पृथ्वी उनका कुटुंब है। सबका कल्याण, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। सबके प्रिय होते हैं, सबके हितकारी होते हैं, दुख सुख में समान रहते हैं और निंदा स्थिति में भी समान रहते हैं। तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं वे मेरा भजन करते हैं। भजन अनन्य मनसा, अनन्य मन होकर मेरा भजन करते हैं। क्या बात है। बोले ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ ये बात समझने की कि समस्त प्राणियों के कारण, सबके पिता, सबकी माता, भूतादि, और ये भी समझ लीजिए कि जो आदि में भी है और अंत में भी है। जो आदि में भी होता है, अंत में भी होता है, वह मध्य में भी होता है। तो जो सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और सृष्टि का जब अंत हो जाएगा तब भी रहेंगे, और जो अभी सृष्टि दिख रही है इसमें भी है। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, अव्यय है भगवान। अभी स्वामी अमृतानंद जी बता रहे थे
कि भगवान अमोघ लीले हैं, अर्थात उनकी लीला अव्यर्थ है, सार्थक है। उनके संकल्प व्यर्थ नहीं जाते, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। और वे ही जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और जब इच्छा होती है अपने में समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, ताना बाना बुनती है, उसमें घूमती है, खेलती है, और जब इच्छा होती है अपने मुंह में समेट लेती है। ऐसे भगवान सबको खा जाते हैं। अत्ता सदाचर ग्रहणात्, वो अत्ता है, खाने वाले। तो अत्ता तो जीव होता है, ईश्वर जीव जो है छोटा अत्ता है और ईश्वर बड़ा अत्ता है। वही हम कथा सुनाया करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के मन में महाभारत युद्ध के पश्चात इस बात को लेकर पश्चाताप हुआ कि हमने अपने स्वजनों को मारा, स्वजन वध का बड़ा भारी दोष हमको लग गया। इसका हमको प्रायश्चित करना चाहिए। ये नियम है, यदि अपने से कोई गड़बड़ काम हो जाए, पाप हो जाए, तो उसका परिमार्जन इसी जीवन में कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर लेने से पाप का क्षय हो जाता है। और यदि आपने अपने जीवन काल में पश्चाताप वो प्रायश्चित नहीं किया तो वो बना रहेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि पुण्य करने से पाप का नाश हो जाएगा, पुण्य करने से पुण्य बनेगा, अच्छे कर्म करने से पुण्य बनेगा, और बुरे कर्म करने से पाप बनेगा, और दोनों गाय के सींग जैसे चढ़ेंगे, पाप भी रहेगा पुण्य भी रहेगा। इसलिए अगर आपको पुण्य का पाप का नाश करना है तो यदि आपसे मनसा वाचा कर्मणा कुछ अनुचित हो गया है तो जीवन काल में उसका प्रायश्चित कर लीजिए। मरने के बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा। कहते हैं जब प्राणी पापी नरक में जाता है और रोता है तो यमदूत कहते हैं प्रथम ही काहे न कीने वो सासु, अब कत रोवत बड़े बड़े आंसू। अरे जब तू मनुष्य था तब तूने क्यों नहीं इसका उपाय कर लिया रे? अब यहाँ आ गया, ये भोग भूमि है, यहाँ कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि तो मनुष्य शरीर था। अब कतरो बत बड़े बड़े आंसू, अब रोने से क्या होता है? तो जो धार्मिक लोग होते हैं वो लोग ये विचार करते हैं कि हमसे कोई अनुचित कार्य न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में कहीं जीव का अपकार न हो जाए, विचार करते हैं। और अगर उनको लगता है कि हमसे कुछ अनुचित हो गया तो उसका समय रहते प्रायश्चित कर लेते हैं।
तो राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि इस स्वजन वध का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो क्या करें? तो उस समय अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा प्रायश्चित माना जाता था राजाओं के लिए। आजकल का जो अश्वमेध है वो नकली है। ये लोग जो कराते हैं ना, ये नकली लोग हैं। इनका तो तांगे का घोड़ा भी नहीं है इनके पास, क्या अश्वमेध यज्ञ करेंगे? अश्वमेध यज्ञ में जो यजमान है अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक असिधारा व्रत लेता है। एक शैया में सोते हैं और बीच में नंगी तलवार लेके बैठ सोते हैं। असिधारा व्रत। और घोड़ा निकलता है, उसके पीछे सेना चलती है और पूरे भूमंडल में घोड़ा घूमता है और उसमें लिखा रहता है कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार करके कर दो या फिर युद्ध करो। तो जब सारे विश्व से घोड़ा घूम के आ जाता है तब अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। इसलिए कलयुग में उसको रोक दिया गया है। न कोई ऐसा राजा है जिसका अखिल भूमंडल में साम्राज्य हो और न ऐसी किसी में शक्ति है कि घोड़ा छोड़ दे और कोई पकड़े नहीं। इसलिए ये यहां नहीं, उस समय की बात। युधिष्ठिर की भी ताकत नहीं थी कि वो घोड़ा छोड़ के वापस बुला लेते। उनकी ताकत, उनकी शक्ति भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई भीमसेन को द्वारका भेजा, जाओ भगवान श्री कृष्ण को बुला कर लाओ, वे आएंगे तो यज्ञ होगा। तो भीमसेन गए भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारका। वहां पहुंचे, उस समय का वर्णन आता है जैमिनी अश्वमेध पर्व पर कि माता यशोदा ब्रज से वहां चली गई थी और विविध प्रकार के व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को बनाकर परोस रही थी। तो भगवान आरोग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि भीमसेन पहुंच गए। उन्होंने खबर भेजी, हस्तिनापुर से भीमसेन आपसे मिलने आए हैं, मिलना चाहते हैं। भगवान मुस्कराए, बोले कह दो भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद मिलेंगे। भीम ने जो भोजन का नाम सुना तो पेट की आग प्रज्वलित हो गई और पहरेदारों को धक्का देते हुए पहुंच गए चौकी में कि जब भोजन ही हो जाएगा तो रह का जाएगा। भगवान बोले हम जानते थे कि तुम रुक नहीं पाओ। दोनों मामा फूफा के भाई थे, परस्पर प्रेम था। भीमसेन भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और भगवान भी करते थे। तो हुआ ये कि दोनों भाइयों ने मिलकर भोजन किया, भरपेट भोजन कराया भगवान ने भीमसेन को। उसके बाद थोड़ा विश्राम दोनों ने किया। फिर भगवान ने पूछा कि कहिए भीम आप कैसे पधारे? बोले महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के स्वामी
अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ के द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं, पर बिना आपकी सहायता के वो नहीं हो पाएगा। तो बोले, भगवान बोले क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए करना चाहते हैं कि स्वजनों के मारने से, गुरुओं को मारने से, अपने पूर्वजों को, पितामह को मारने से, अपने रिश्तेदारों को मारने से उनको पाप हो गया है, वो पाप से डर गए हैं, इसलिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो भगवान बोले कि भीमसेन क्या बात करते हो, तुम मूर्ख हो। अरे जब हमने गीता में सब कुछ कह दिया है तो फिर क्या ये काम कर रहे हैं? भीमसेन ने पूछा कि महाराज आपने हमको मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख कहने का अभिप्राय क्या है आपका? बोले तुम मूर्खता के दो लक्षण है तुम में। एक लक्षण तो ये है कि तुम खाते बहुत हो, जिसकी खुराक ज्यादा होती है अकल भी मोटी होती। एक तरफ चारों पांडव, द्रौपदी और कुंती, और एक तरफ अकेला भीम, और दूसरे तुम कुयोनिगामी हो। तुम हो तो मनुष्य, लेकिन तुमने विवाह किया हिडिंबा से, जो राक्षसी है। तो भीमसेन ने कहा महाराज यदि यही लक्षण मूर्खता के हैं तो वो लक्षण तो श्रीमान के भी है। भगवान बोले हमारे कैसे लक्षण है? बोले हम तो भोजन करते हैं और आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रेतम अस्नामि प्रेतात्मना। हम तो महाराज फल खा सकते हैं, तुम तो पत्ता भी खा लेते हो, फूल भी खा लेते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपको प्रेम से समर्पित कर दे आप उसको खा लेते हो। कहा भाई फल फूल ही तो खाते हैं, और कौन सा ज्यादा हम खाते हैं? बोले हम तो खाते हैं ये लोग जानता है, और आप खाते हो इसको शास्त्र जानता है, वेद जानता है। यस्य ब्रह्मचा क्षत्रंचा उभय भवत ओदना मृत्युर्यस्तोपसेचलम कैथा वेद यत्र सा। ब्राह्मण और क्षत्रिय से उपलक्षित चराचर प्रपंच जिनका भात है, उस भात को मौत की दाल से लपेट के आप खा जाते हो महाराज। अत्ता चराचर ग्रहणात, आपके समान खाने वाला कौन होगा? अच्छा ठीक है, हम कुयोनिगामी तो नहीं है। क्या महाराज जरा अपनी तरफ भी देखो, हमारी तो राक्षसी है जो मनुष्य बन जाती है। तुम्हारी जाम्बवान की लड़की जो भल्लूकी है जाम्बवती, वो कौन है? तो हम और आप दोनों, इसलिए हमारे ऊपर आप दोष मत लगाइए। यस्तो भयो समो दोषा परिहारश्च तादृशः तत्रैको परियोनियुक्तव्य तादिगर्थ विचारणे।
जो दोनों के दोष का समान, दोनों दो समान हो और उसका परिहार भी समान हो, तो एक को उसके लिए दोषी नहीं बनाया जा सकता। बोले फिर भी तुम मूर्ख हो। बोले अब बताओ। बोले बात यह है कि जब हमने भगवत गीता में पहले ही से अर्जुन को कह रखा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहूषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो तू करता है, यत् करोषि यदश्नासि, जो तू खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, वो सब मुझको अर्पित कर दे। तो क्या होगा इससे? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कहते हैं कर्म बंधन क्या है? कर्म का बंधन ये है, यदि आपने शास्त्र विहित कर्म किए हैं, यदि आपने धर्म किया है तो शुभ फल मिलेगा, और यदि आपने अधर्म किया है अशुभ फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष कर्म बंधनैः। तो तू अपने कर्म मुझको समर्पित कर दे। तो आप लोगों ने जो पाप किया है महाभारत में, वो आप मुझको समर्पित कर दो, पाप से मुक्त हो जाओगे। भीमसेन ने कहा कि भगवान मेरा मूर्ख मत समझिए, जो वस्तु आपको समर्पित होती है वो अनंत गुणी होकर समर्पण करने वाले की तरफ लौट के आती है। यदि हम पाप का समर्पण करेंगे तो अनंत गणित होकर पाप लौट के आएगा। इसलिए हम तो पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, और वो धर्म आपके चरणों में अर्पित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य पाप और पुण्य, ये जो दो कर्म हैं, इन कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो, इसके संबंध में उसको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान के तत्व को जानना आवश्यक है, और भगवान के तत्व को जानने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, भगवान को जानोगे तब ना उनका भजन करोगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना मनहि भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। जिमि खगेश जल की चिकनाई, आप पानी में गोता लगाएं, शरीर चिकना हो जाएगा, लेकिन हवा लगते सूख जाएगा। ऐसे बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। तो पहले आवश्यक है कि भगवान के स्वरूप का बोध हो, भगवान का ज्ञान हो। अभी स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया था, ये कहा था कि भगवान तो अभोक्ता है, तयोरन्य पिपरम स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकसी थी। तो बात क्या है कि ये बात जो कही जा रही है कि वो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं,
वो माया विशिष्ट होकर करते हैं। माया विशिष्ट होकर संसार की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। और कैथा वेद यत्सा, जहां ये माया रहती है वो तो अगम्य है, सामान्य रूप से इदंतया उसका बोध नहीं किया जा सकता। उसका बोध तो आत्मरूप से ही होता है। और जब आत्मरूप से हो जाता है तो फिर वो डर मिट जाता है कि सब यदि भगवान की द्वारा लीन हो जाएगा, हमारा शरीर भी लीन हो जाएगा, तो हम भी लीन हो जाएंगे। अरे तुम लीन नहीं हो जाओगे, जो जिसमें सब लीन होने वाला है वही तुम हो, तुमसे वो भिन्न नहीं है। तो सारा संसार अगर लीन होगा तो तुम में ही होगा, तुम्हारा किसी में लय नहीं होगा। ये समझने की बात। तो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए भी लोग भगवान का भजन करते हैं। इसलिए जिज्ञासुओं को भी भगवान ने भक्त कोटि में माना। अब ये देखना है, हम ये बता रहे थे कि भगवान शंकराचार्य ने कहा, अरे चित्त चंचलता को छोड़ के मन के तराजू से तौल के देख, एक तरफ सारे विषयों को रख और दूसरी ओर भगवान को रख। किसमें तेरा विश्राम है, किसमें तेरा हित है। अगर तुझे लगे कि इस संसार के भोगों में भित है तो यहाँ अपने मन को ले जा, और अगर इधर लगे तो इधर ले जा। तो हम ये बता रहे थे कि भगवान को और संसार को अगर हम सौंदर्य माधुर्य की दृष्टि से देखें, तराजू से तोलें, तो संसार के किसी प्राणी में वो सौंदर्य नहीं है जो भगवान के स्वरूप में है। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र जब बन जाते हैं तो ग्रामवासी कहते हैं, अरे विधाता ने इनके भाग्य में वनगमन क्यों लिख दिया। एक कहा ये विधि न बनाए, कोई कहता है ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया, आप ही प्रकट हो गए, आप प्रकट भय, विधि न बनाए। तो इनको देख के दूसरा बनाने लगा ब्रह्मा। जब नहीं बना, बिगड़ गया, तो इनको वन में भेज दिया, जाओ। तो ईर्षा वन आने बैठाए। तो कहने का अभिप्राय है कि इतना सौंदर्य संसार में और कहीं है ही नहीं जितना भगवान के स्वरूप में है, इतना माधुर्य नहीं है। और हम ये बात कह रहे थे कि सौंदर्य यदि हमको संसार में कहीं मिल भी जाए तो वो स्वभाव कहाँ मिलेगा जो भगवान का स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जिल जाना, तिन्हि भजन तजी भाव नाना। भगवान के स्वभाव को जो जान लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। तो भगवान के भीतर करुणा है, भगवान के मन में अपने आश्रितों के प्रति अनुराग है।
जो उनका आश्रय ले लेता है वे उसका ना तो दोष देखते हैं और न उसका कभी त्याग करते। जिसको अपना लेते हैं उसको अपना ही लेते हैं, और यदि उसमें कुछ दोष आते हैं तो उन दोषों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त वत्सल का अर्थ है वत्सम लाती थी वत्सला। गाय का नाम है वत्सला। जब उसके पेट से बछड़ा निकलता है तो झिल्लियों से लिपटा रहता है, जमीन में गिरता है और भी कुछ लग जाता है उसके शरीर में। तो उसकी माँ गाय ये नहीं कहती है कि तू नहा के साबुन लगा के आ, तब तुझसे प्यार करूंगी। वो चाट चाट के अपने बेटे को, अपने बछड़े को उज्ज्वल कर लेती है। वो ये नहीं देखती है कि कैसे मलिन है, कैसा है। अभी आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। भगवान धूलि दूषित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माता ने उल्टन लगा के नहलाया है, बाल में कंघी कर दी है, आंखों में काजल लगाया है, पीली रेशमी झंगली पहनाई है, उनके कमर में टुनटुनी बंधी है, पैर में पैजनियां हैं और बड़े चंचल हैं। तो कोई सड़क से निकलता है राहगीर, उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो टुन 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 की आवाज सुन के वो जब लौट के देखता है तो भाग खड़े होते हैं और धूली से लिपटे हुए माता की गोद में आके बैठ जाते हैं। माता आंचल से उनका मुंह पहुंचकर अपना दूध पिलाती है। तो ये जो वात्सल्य है ये भगवान में है, चाहे वो पुरुष रूप में हो चाहे मातृ रूप में हो। हम जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी के संबंध में बता रहे थे। उनके संबंध में सौंदर्य लहरी में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति च तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम् मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुटित मुकुटनीराजित बदाम। किसी भक्त ने भगवती के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के कहा कि हे भवानी, आप मेरी ओर करुणामयी दृष्टि से देख दो। दिशादाघीयस्या दरदरित नीलोत्पल रुचा दवीयान समदीनम स्नपसि कृपया माम शिवे स्नपय कृपया माम शिवे अनेनायम धन्यो भवति नचते हानिरियता बने वा हर्मे वा समकरु निपातो एम करा। माँ, तुम्हारे जो विशाल नेत्र हैं, दिशादाघीयस्या दर दलित नीलोत्पल रुचा, खिले नील कमल के समान कांति वाले तुम्हारे नेत्र हैं, परम सुंदर
उन नेत्रों से जो अमृत निकल रहा है, उस अमृत से मुझे एक बार स्नान करा दो, मेरी ओर देख दो, मैं इतने से ही धन्य हो जाऊंगा, आपसे और कुछ मांगने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अरे चंद्रमा जब छिटकता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो महल में भी चमकता है, महल में भी उसकी किरणें पड़ती हैं और वन में भी पड़ती हैं। वन में कोई जानता नहीं, महल में चमक जाता है महल। तो मैं चमक जाऊंगा तुम्हारे केवल देखने मात्र। तो वो कहता है, भवानी तुम दासे मई वितर दृष्टिंस करुणाम, मां मुझ दास में आप अपनी करुणामयी दृष्टि डालो। मानो उस करुणामयी दृष्टि रूपी अमृत से मुझे एक बार स्नान करा दो। और पूरा नहीं कह पाया, भवानी त्वम, इतना ही उसके मुख से निकला और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवती के दिव्य वो मणिमय जो भगवती का धाम है, मणिद्वीप है, वहां पहुंच गया और भगवती के चरण कमलों का उसको साहित्य मिल गया। भगवती के जो चरण कमल हैं उनमें जाकर वो विलीन हो गया, भवानी तुम कहने वाला। तो भगवती अपने सिंहासन पर बैठी हैं, ब्रह्म सिंहासन पर। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर जिस सिंहासन के 4 पाए हैं, सदाशिव जिनका फलक है, उसके ऊपर जगदम्बा विराजमान है, एक चरण सिंहासन पर है और एक चरण मणि के पीढ़े में रखा है, मणिमय पीठ में रखा है। तो इंद्र चंद्र वरुण यम कुबेर बड़े बड़े देवादिदेव आते हैं और अपने मुकुट झुकाते हैं, बार बार उस पाद पीठ में अपना मस्तक झुकाकर उठाते हैं, मानो उन चरण कमलों की, उस चरण कमल की मणि, अपने मुकुट मणि से आरती उतार रहे हैं। तो ये आरती उसकी हो जाती है जो उस चरण में बैठा हुआ है। केवल भवानी तुम कहने मात्र से उसकी इतनी महिमा बढ़ गई। ये भगवती का सौंदर्य के साथ साथ जो स्वभाव है, जो करुणा है, वो और कहीं नहीं मिलेगा, संसार में ये आपको नहीं मिलेगा। जो स्वाभाविक रूप से लोग कल्याण करते ही रहते हैं, ऐसे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। ये सदा प्राणी का कल्याण करते रहते हैं। तो भगवान में सौंदर्य भी है और साथ ही साथ सद्गुण भी है। कहते हैं, इसलिए तो सुखदेव जी महाराज ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, एकांत में बैठ के जंगल में ध्यान कर रहे थे, ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था उनको। तो व्यास जी ने 2 विद्यार्थियों को भागवत के 2 श्लोक पढ़ाए थे। तो वो लकड़ी रहने के लिए वहां गए। एक विद्यार्थी गाया, बर्हा पीड़म नटवर वपु
कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनककपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। परहापीडम, मयूर पिच्छ का जिन्होंने मुकुट धारण कर रखा है अपने मस्तक में, और नटवर वपु, श्रेष्ठ नट के समान, नटवत बरवच्च वपुर यत्स, सहा नटवर वपु, नट और वर। विद्वान लोग कहते हैं कि नट जो है अभाव में भाव दिखाता है। नाटक में आता है नट कहता ओहो इस समय शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है, ये हाथ हिलाता है। तो अपने भाव से जो वस्तु नहीं है उसको भी दिखाता है। तो ये विप्रयोगात्मक श्रृंगार है। और वर प्रत्यग्र भोक्ता दूल्हा जो वधू को प्राप्त करता है। तो ये संप्रयोगात्मक श्रृंगार है। तो भगवान के श्री विग्रह में दोनों है, प्यास भी है और पानी भी है, दोनों जिसमें है। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार के फूल लटक रहे हैं। ये भी सुनते हैं कर्णिकारम में एक वचन है, कर्णयो, कभी एक कान में कनेर का गुच्छा डालते हैं, कभी दूसरे कान में डालते हैं। और विभ्रद्वासक कनककपिशम, और सोने के समान पीत वर्ण का, अरे जैसे बिजली चमकती हो वैसा चमकता हुआ चमचमाता पीतांबर जिनके श्यामल श्रीअंग में है। मानो जैसे काल मेघ में, जो आजकल मेघ आते हैं ना काले काले, इनमें जैसे बिजली चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण के श्यामल श्रीअंग में पीतांबर चमकता है। बिभ्रद्वासक कनककपिशम वैजयंतीं च मालां, गले में वैजयंती माला वनमाला धारण किए हैं, और वेणु के रंध्रों को अपनी अधर सुधा से पूरित कर रहे हैं। ऐसे भगवान सपद रमणम, अपने पद से रमण करते हुए, रम बनाते हुए वृंदारण्यम प्राविशत, वृंदावन में प्रवेश किए। तो वो मूर्ति सुखदेव जी के हृदय में आ गई। क्यों आ गई? अगर कोई सामान्य सौंदर्य होता तो उस ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के हृदय को आकृष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन आ गई मूर्ति। पर लगा कि इतना बड़ा सुंदर स्वरूप वाला, जिसका इतना वैभव है, हम अकिंचन से कैसे मिलेगा? हम तो जंगल में रहने वाले, जिनके पास एक कोपीन भी नहीं है, कृष्ण के पास जाएं तो हमें कैसे अपनाएंगे? कुछ देने को भी तो नहीं है, क्या लेके जाएं? तो उन्होंने कहा अरे तुम लेने की बात कर रहे हो, अहो वकीयम, दूसरा बोलता है, अहो वकीयम तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्रसादी लेवे गतिम धात्सितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम।
ये बकी पूतना क्या लेके गई थी? क्या दूध पिलाने गई थी? अरे दूध नहीं, स्तन में जहर लपेट के गई थी। लेकिन जिन्होंने उसका स्तन पीकर उसको अपनी माता मान लिया और उसको माता की गति दे दी, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भगवान इन ब्रजवासियों को आप क्या दोगे? आपके पास इनको देने के लिए क्या है? भगवान बोले हम इनको मोक्ष दे देंगे। तो ब्रह्मा जी बोले मोक्ष तो आपने पूतना को भी दे दिया। अरे जिन्होंने अपना धाम, अपना घर, अपना सब कुछ आपके चरणों में निछावर कर रखा है, उनको वही दोगे जो पूतना को दे दिया? जो आपने पूतना को दिया वही यशोदा को दिया, दे दोगे? सावधान 22 पसेरी। बोले भाई इस पूतना को हमने मोक्ष दिया है और गोकुल के लोगों के कुल कुटुंब को मोक्ष दे देंगे। सारे कुल कुटुंब को मोक्ष हम दे देंगे। बोले आप कहते हो कुल कुटुंब को मोक्ष दे देंगे, अरे इस पूतना के कुल में कौन बचा? इसका भाई था बकासुर, वो भी मुक्त हो गया। अगासुर था, वो भी मुक्त हो गया। इसके भी तो कुटुंब में आपने कुटुंब को तार दिया। कहना होगा कि भक्त के आप ऋणी रहेंगे, आपको भक्त का कर्जदार ही रहना पड़ेगा। और भगवान अपने को कर्जदार मानते हैं, ये विशेषता है। हनुमान जी जब संजीवन मूरी लेकर आए तो भगवान श्री राम ने कहा, बानर कपे, तुमने हमारे साथ जो उपकार किया है, तुम्हारे उपकार अगणित हैं। अगर एक एक उपकार के लिए हम तुम्हारे उपकार के बदले प्राण देना चाहें तो कितनी बार प्राण देना पड़ेगा, कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए फिर भी उपकार बच रहेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे किए हुए उपकारों के हम अधमर्ण ऋणी ही बने रहें। और इसलिए भी हम ऋणी बनना चाहते हैं कि हमें विपत्ति आई है, इसलिए हमको उपकार की जरूरत पड़ी। तुम्हें कभी विपत्ति ना आए, न हमको उपकार करने की आवश्यकता पड़े। और ऐसा कहकर उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। तो ये भगवान का स्वभाव, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव, जगदम्बा का स्वभाव और सौंदर्य तो है ही। इसके अतिरिक्त एक बात, बाधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर बताएंगे। वो ये है कि विषयों के सौंदर्य माधुर्य से हम आकृष्ट होते हैं तो बराबर उनमें फंसते चले जाते हैं। और यहाँ यदि भगवान के सौंदर्य माधुर्य में हम आकृष्ट हो जाते हैं तो और कहीं हमारा मन जाता ही नहीं है। वहां जाकर हमारी सारी इच्छाएं अपने भोग की समाप्त हो जाती है। यहाँ संसार में हमारा काम होता है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है। काम में और प्रेम में अंतर ये है, ससुख सुखित्वम काम, अपने सुख में सुखी होना काम, और अपने प्रियतम भगवान के सुख में सुखी होना प्रेम। तो ये आप देखेंगे भगवान की लीला में
भक्तों के चरित्र में, तो आपको लगेगा कि दोनों में कितना अंतर है। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।